नमस्कार दोस्तों। स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज अपन पढ़ने वाले हैं साइंस का थर्ड लेसन, धातु और अधातु। तो अपन देखते हैं कि धातु होती क्या है और अधातु क्या होती है। तो आइए अपन देखते हैं धातु के बारे में। ये है अपनी धातु। धातु होती क्या है? सबसे पहले तो धातु क्या होती है? धातु का ज्ञान जो है वो सबसे ज्यादा पुराना ज्ञान है, यानी कि धातु कोई आजकल में नहीं बनी है, ये बहुत ज्यादा पुरानी है। ठीक है ना? और इसका ज्ञान भी काफी ज्यादा पुराना माना गया है। अब बात करते हैं काफी ज्यादा पुराना है तो कोई ना कोई सी धातु तो ऐसी होगी जो सबसे ज्यादा पुरानी धातु होगी। तो सबसे ज्यादा जो पुरानी धातु है वो पुरानी धातु कौन सी मानी गई है? अपनी कॉपर धातु मानी गई है। कौन सी धातु मानी गई है? कॉपर धातु को माना गया है। अब देखते हैं कि जब कॉपर धातु बनी तो कॉपर धातु के बनने से कौन कौन से क्या क्या सामान बने, जैसे अपने हथियार बने, बर्तन बने, खाने पीने के जो सामान है वो बने, औजार बने। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि धातु का उपयोग काय काय में किया? बर्तन बनाने में, हथियार बनाने में और अन्य बहुत सारे सामान बनाने में इसका इस्तेमाल किया गया है। अब देखते हैं कि वर्तमान में जो धातुएं होती है इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो वर्तमान के अंदर इनका जो इस्तेमाल होता है वो हवाई जहाज बनाने के लिए किया जाता है। हवाई जहाज धातु से मिलकर के बनती है। रेलगाड़ी जो होती है ये धातु से मिलकर बनी हुई है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनको भी धातु से मिलकर के ही बनाया जाता है। अब देखते हैं अपन कुछ धातुओं के, मैंने यहाँ पे उदाहरण भी दे रखे हैं। पहला उदाहरण है अपना आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा। अपन जानते ही हैं इसका इस्तेमाल अपन दैनिक जीवन में लोहे का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में गोल्ड, सोना, इसका इस्तेमाल अपन दैनिक जीवन में करते ही हैं। सिल्वर, ये सोना और चांदी काफी ज्यादा महंगे हैं। इसके अलावा कॉपर है, जो भी अपन ने ऊपर ऊपर देखा है, ये धातु सबसे पुरानी धातु अपनी कॉपर ही है। इसके बाद में बात आती है अपने एल्यूमिनियम की। इसके बाद स्टील, ग्लास और ब्रोंजो। ये मुख्य मुख्य धातुएं हैं जो मैंने यहाँ पर डायग्राम के अंदर बना रखी है। अब अपन देखते हैं कि जो धातु होती है तो अपन इन धातु को पहचाने कैसे कि ये धातु है या अधातु है। तो इसके कुछ प्रमुख गुण हैं, उन गुणों के आधार पे अपन धातु को पहचान सकते हैं। तो चलिए अपन धातु के कुछ प्रमुख गुण पढ़ते हैं। ये है अपने धातु के मुख्य गुण। मुख्य गुण यानी कि भौतिक गुण। भौतिक गुण वो होते हैं जिनको अपन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसे गुण जो है वो भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। तो अपन सबसे पहले जो धातु का गुण देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं अपन धात्विक चमक। क्या देखने वाले हैं अपन? धात्विक चमक। यानी कि धात्विक चमक क्या होती है कि जो धातुओं की जो सतह होती है वो धातु की सतह चमकदार होती है। जब भी इसके ऊपर प्रकाश की किरणें गिरती है और वो चमकने लग जाती है तो वो कौन कौन सा गुण होता है? धात्विक चमक का गुण होता है। इसके बाद आते हैं अपन ने ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि धातु या ऊष्मा की कैसी होती है? सुचालक होती है। सुचालक का मतलब क्या होता है कि अपन जो धातु को गर्म करते हैं, एक धातु का एक सिरा गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उसका दूसरा सिरा भी ऑटोमेटिक क्या होने लग जाता है? गर्म होने लग जाता है। अपन ने देखा होगा घर पे अपन खाना बनाते हैं, चम्मच कढ़ाई के अंदर रखते हैं तो गरम तो अपनी कढ़ाई होगी लेकिन साथ में धीरे धीरे उसकी चम्मच भी ऑटोमेटिक गरम हो जाती है। ये है अपना धातुओं की ऊष्मा का सुचालक का गुण। तीसरा आता है अपना कठोरता। कठोरता अपन ने देखी है कि प्रत्येक धातु कठोर नहीं होती है, लेकिन कुछ धातुएं कठोर होती है। और प्रत्येक धातु का जो कठोरता का जो गुण होता है ये कठोरता का गुण अलग अलग होता है। कुछ धातुएं कम कठोर होती है, कुछ ज्यादा कठोर होती है। ठीक है, आते अपन अगला चौथा गुण है आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को पीटना। और वर्धनीयता का मतलब होता है फैलना।
तो नाम से पता चल रहा है अपन को आघात वजनीयता के गुण के अंदर क्या होता है कि धातु को पीटते हैं और उनकी पतली चद्दर बन जाती है। तो ऐसे गुण को अपन क्या नाम देंगे? आघात वजनीयता। फिर आते हैं अपन अगले गुण के ऊपर, तन्यता। तन्यता होती क्या है? जब धातु को अपन गर्म करके उनके पतले तार बनाए जाते हैं। धातु के अंदर तार बनाने का जो गुण मौजूद होता है, उस गुण को अपन किस नाम से जानते हैं? तन्यता के नाम से जानते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं कि धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है, यानी कि धातुओं से पतला तार बनाया जा सकता है। इसी गुण को अपन तन्यता के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं अपन ध्वनिकता। ध्वनिकता में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में टकराती है और उनके द्वारा तेज आवाज उत्पन्न करने का जो गुण होता है, उस गुण को अपन क्या कहेंगे? ध्वनिकता। यहाँ पे दिखा हुआ है, धातु की सतह टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है और इस गुण को अपन क्या कहेंगे? ध्वनिकता कहेंगे। अब देखते हैं अपन, ये तो हो गए अपने धातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब भौतिक गुणधर्म इनको अपन देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और कुछ को अपन छू भी सकते हैं। ये तो है अपने भौतिक गुणधर्म। लेकिन कुछ गुणधर्म धातुओं के ऐसे भी है जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और कुछ नए तरह के पदार्थ भी बनते हैं। तो आइए देखते हैं अपन धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। देखो, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, अपन ने अभी अभी धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़े हैं। अब अपन रासायनिक गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। रासायनिक गुणधर्म के अंदर पहला जो गुणधर्म है अपना, वो पहला गुणधर्म है अपना धातुओं का दहन। पहला गुणधर्म क्या है अपना? धातुओं का दहन। तो धातुओं का दहन होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है सबसे पहले तो। यानी कि अपन किसी भी चीज को जलाते हैं तो उसको जलाने के लिए अपन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो यहाँ पे जब धातु का दहन होगा तो धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी और क्रिया होने के कारण धातु ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो यहाँ पे एक परिभाषा देख लेते हैं इसकी। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। जो अभी अभी मैंने बताया वो का वही यहाँ पे आ गया। इसकी एक समीकरण में लिख रखी है। तो देखो, धातु और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिल रहे हैं और आपस में मिलने से क्या बन रहा है इनका? धातु ऑक्साइड बन रहा है। इसका एक उदाहरण भी है, देख लेते हैं अपन। कॉपर। कॉपर सबसे पुरानी धातु भी है और अपने पहले ही उदाहरण के अंदर आ भी गया है। तो कॉपर जो है, यह कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलता है और ऑक्सीजन के साथ मिलने से क्या बनाता है? ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अब इसको याद करने का सीधा सा तरीका यह है कि जिस भी सूत्र के अंदर पीछे ओ आ जाता है, ये ओ का मतलब हमेशा क्या होता है? ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ऑक्साइड होता है। ठीक है। कॉपर का जो सूत्र है वो सूत्र 2Cu है। ऑक्सीजन का सूत्र अपन ने पहले ही पढ़ा है, O2। और जब 2Cu प्लस O2 दोनों आपस में मिलेंगे तो बनेगा अपना 2CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बनेगा अपना। अब देखते हैं अपन इसकी एक और परिभाषा है, वो आती है अपनी उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड के अंदर क्या होता है? आइए चलते अपन और देखते हो। यह है अपना उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड के अंदर क्या होता है? तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि जब धातु धातु के ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक के बारे में अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर में
पढ़ा ही होगा। तो अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। तो अपन देख सकते हैं कि जो धातु के ऑक्साइड है वो अम्ल और क्षारक के साथ, दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, मिलते हैं। तो मिलने के कारण, अभिक्रिया होने के कारण क्या क्या बनाते हैं, पहला बनता है अपना लवण और दूसरा बनता है अपना जल। यानी कि जिस अभिक्रिया के अंदर धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारक से मिलकर अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को अपन उभयधर्मी ऑक्साइड कह सकते हैं। इसका उदाहरण है, ये है अपना Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या है ये अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये है अपना 6HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिल रहे तो क्या बना रहे हैं, ये 2AlCl3, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3H2O, यानी कि जल। तो ये Al2O3 तो क्या हो गया अपना, ये अपना क्षारक। ये 6HCl, ये क्या हो गया अपना अम्ल। और ये 2AlCl3 क्या हो गया, ये अपना लवण। और ये 3H2O क्या हो गया, ये अपना जल। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि अम्ल और क्षारक आपस में मिल रहे और आपस में मिलने की वजह से क्या बना रहे, ये लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और इसका उदाहरण है, ये अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों आपस में मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं और साथ में ये जल का भी निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना उभयधर्मी ऑक्साइड। इसके बाद आते हैं अपन जल के साथ अभिक्रिया। अब देखते हैं, अपन ने अभी पढ़ा है धातु का दहन। अब दूसरा गुण देखते हैं अपन, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। यानी कि जब धातुएं होती है, ये धातुएं जल के साथ मिलती है और क्रिया होती है तो क्या क्या बनाती है ये देखिए अपन। धातुएं जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। यानी कि जब जब भी धातु और जल दोनों आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करेंगे, ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे और धातु ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। तो ये यहाँ पे अपने सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक समीकरण लिखी हुई है, धातु प्लस जल, धातु प्लस जल, यहाँ पे बीच में प्लस का निशान आएगा। ये धातु प्लस जल आपस में मिले तो इन्होंने किया धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं ये यहाँ पे। इसका एक उदाहरण देखते हैं अपन, पोटेशियम। पोटेशियम एक धातु है, ये जल के साथ मिलती है। पोटेशियम और जल दोनों आपस में मिलते हैं तो दो चीजों का निर्माण करते हैं। पहला तो बनता है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो क्या है, एक धातु ऑक्साइड है, और दूसरी बनती है अपनी हाइड्रोजन गैस। तो अपन कह सकते हैं कि जब जब भी धातु जल के साथ मिलेगी तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे वो। इसका एक और उदाहरण है नीचे, ये अपना सोडियम। सोडियम जल के साथ मिलता है, सोडियम और जल दोनों आपस में मिलते हैं तो क्रिया होती है इनके अंदर और धातु ऑक्साइड बनेगा अपना सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और गैस बनने वाली है अपनी हाइड्रोजन गैस। तो इसके दो उदाहरण हो गए,
बाकी का जो कंटेंट है वो अपन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।